साथियों, यह है लांजी के ढकनिटोला में स्थित वे सड़क जो एक तरफ बालाघाट रोड वहीं दूसरी और आमगांव मार्ग पर बसे बाजार मार्ग को जोड़ती है। आपको भली भांति पता है कि प्रत्येक रविवार को हमारे शहर में लांजी का ऐतिहासिक बाजार लगता है, जहां लांजी वासियों समेत ही आस पड़ोस के लगभग 100-150 गांव के लोग भी अपने रोजमर्रा के दैनिक सामान व हफ्ते भर का राशन, सब्जियों की खरीदारी करने आते हैं। साथियों, वर्तमान स्थिति में इस मार्ग की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। यहाँ कई परिवार 30-40 वर्षों से निवास कर रहे हैं, किंतु अभी तक इस रोड के निर्माण को लेकर शासन और प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगी है। वर्तमान में हालात ऐसे बन चुके हैं कि यहाँ आए दिन रहवासियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहाँ सड़क पर मिट्टी मात्र होने से जब बड़े वहाँ यहाँ से निकलते हैं बेकहे हैं, तो धूल के बादल निर्मित हो जाते हैं। सर्वाधिक दुर्घटनाएं तो तब होती हैं जब रविवार का साप्ताहिक बाजार लगता है। तब इस मार्ग को लोग एक शॉर्टकट के भांति इस्तेमाल करते हैं। कई छोटे व्यापारी जो अपने 2 पहिया वाहनों पर अपनी रेहड़ी का सामान ले जाते हुए इन गड्ढों में गिरकर हताहत हो जाते हैं, जिन्हें यही रहने वाले ग्रामीण कई दफा लांजी शासकीय चिकित्सालय इलाज हेतु ले जाते हैं। साथियों, इस सड़क निर्माण का आखिर संपूर्ण मामला क्या है, यही जानने हम लांजी के इस छोटे से गांव ढकनिटोला पहुंचे तो स्थानीय निवासियों ने जीएन हिंदी टीम को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। साथियों, एक तरफ हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने संपूर्ण देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। उनका ये मानना है कि हर वे शहर, हर वे कस्बा सड़कों से जुड़ना चाहिए जो वर्षों से सड़कों से अछूता था। और साथियों, कुछ वर्षों पहले जो हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने भी कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें हैं। लेकिन साथियों, अमेरिका की भांति ही एक सड़क के दर्शन करवाने आज लेके आया हूं मैं आपको। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। साथियों, मैं जहां पर खड़ा हूं बिसौनी ग्राम पंचायत है, लांजी तहसील की एक छोटी सी और प्यारी सी ग्राम पंचायत है साथियों, और उसी का एक टोला है दखनी टोला। साथियों, आप जो सड़क को देख रहे हैं, ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि वर्षों से इस सड़क का काम सेशन हो चुका है, लेकिन साथियों तब से यह सड़क बनी नहीं है। आइए जानते हैं कि कितनी परेशानियां होती है आगे गांव वासियों को। क्या नाम है आपका? ढिलेश्वर सिरसाज। कहाँ के रहने वाले? ये बिसोनी दखनी टोला। दखनी टोला के जी। सड़क कब से ऐसी है? ये तो सर शुरू से ही ऐसी है। बार बार यहाँ पर बोला जाता है कि रोड बना दी जाएगी, पर रोड के नाम पर कुछ भी काम नहीं होता है। ये जो रोड देख रहे हैं सर, ये रोड है लांजी बालाघाट रोड से बाजार के रोड को जोड़ने वाली रोड है। ये यहाँ से देखा जाए तो सभी बड़े छोटे सभी प्रकार के वाहन चलते हैं। बार बार विधायक महोदय, सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय सभी को स्पेशली जाकर बताया गया है, ज्ञापन दिया गया है कि इस रोड को आप जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। बारिश में सर यहाँ पे, बारिश तो छोड़िए, अभी गर्मी के टाइम में भी आप यहाँ पे चलेंगे तो आपको एरोप्लेन जैसे लगेगा। जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि अमेरिका के जैसे, तो आपको यहाँ पे प्लेन वाली फीलिंग आ जाएगी। और एक बार विधायक महोदय जी भी आ जाए, उनकी इनोवा में उनको एरोप्लेन का हो जाएगा, पूरा एहसास हो जाएगा। इस रोड पे इतने गड्ढे हैं, यहाँ हर रोज एक एक्सीडेंट होता है सर, हर रोज एक एक्सीडेंट होता है। और बार बार हम लोग जाके बताते जाते हैं सर को। अभी गर्मी में तो फिर भी चलने लायक है, यहाँ पे चल सकते हैं पैदल, लेकिन बारिश के टाइम में यहाँ पे इतनी कीचड़ होती है कि कोई भी छोटे बड़े कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं जाते। बाजार जाने का जो मुख्य मार्ग है ये पूर्णतः बारिश के टाइम में बंद हो जाता है। रोड के लिए कहा गया है, कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है कि ये नक्शे में नहीं है, जबकि यहाँ पे सभी घर के सामने रोड प्रशासन ने जो नाप लिया था 26 फीट की रोड सैंक्शन है बोल के खंबा पोल लगा दिया गया था। और अभी बार बार बोलने पर यह बोला जा रहा है कि यहाँ नक्शे पे रोड नहीं दिख रहा है, इस रोड का काम अभी नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें विधायक महोदय जी ने भी कहा है। तो हमारे जो सरपंच महोदय है वो भी बोलते हैं कि 15 रोडें जो सैंक्शन हुई है उसमें 13वें नंबर में है। यहाँ की समस्याएं देखते हुए और जो दिनों दिन यहाँ पर आवागमन जो देखा जाता है, संडे के दिन सर कम से कम यहाँ पे 500 गाड़ियां जाती है। 500 गाड़ियों में कम से कम 10 गाड़ियों के यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये जनहानि भी है और धूल से और सारी चीजों से इतने परेशान है। तो प्रशासन से और मीडिया से निवेदन है कि मीडिया भी जो है ये हमारे संविधान का चौथा
आधार स्तंभ है। प्रशासन से बोल बोलकर, सरपंच महोदय से, जनप्रतिनिधियों से बोल बोलकर हम परेशान हो गए। तो हम मीडिया से निवेदन करेंगे कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और इस रोड का काम जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। साथियों, जो भाई साहब ने बताया है कि विशेषकर से जो रविवार का दिवस रहता है, बाजार का दिवस रहता है, लांजी का बाजार भरता है साथियों, और उस दिन इस रोड से आवागमन सर्वाधिक रहता है और उस दौरान यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कुछ और ग्रामीणों से जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहाँ पे 32 साल से रह रहा हूँ इस एरिया में, इस गांव में, दक्षिणी टोला। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है आवास की, और इस रोड की तो इतनी दयनीय स्थिति है कि पूछो मत। यहाँ अभी भी आप गर्मी के दिन में पैदल चल लोगे शाम को तो रट से गिर जाओगे, ये स्थिति बनी हुई है। और इस रोड को बनाना तत्काल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक क्या, बाहर की गाड़ी जितनी आती है सब गाड़ियां यहाँ से निकलती है। लांजी का बाईपास रोड है, लांजी का बाईपास रोड है। लांजी को नहीं जाते हुए लोग इस रोड से रात दिन निकलती है, आमगांव रोड को जोड़ती है, गोंदिया रोड को टचिंग करती है। तो ये रोड बहुत अति आवश्यक है। हमारे इतने 200-250 मकाम है, इन लोगों को निकलने की दिक्कत हो जाती, परेशानी में। यानी बरसात में तो हम लोग घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ये स्थिति है यहाँ की। इस रूट की ये स्थिति है कि हम घर से बाहर पानी लेने भी नहीं जा सकते। एक गहला अगर पानी लाना है हैंडपंप से हमको, तो एक घमेला पानी के लिए 3 बार गिरते हैं अपने घर जाते तक। ये स्थिति है यहाँ की। तो हमसे सरकार से तो यही विनती करेंगे कि हमारे को कम से कम आने जाने की सुविधा तो मिले। यहाँ पब्लिक को 200-250 मकाम है यहाँ पे, तो सुविधा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि मैं विजय कुमार सिवरे लांजी दक्षिणी टोला आवास में निवास करता हूँ। 10 वर्षों से यहीं का निवासी हूँ और 10 वर्षों से देखा जा रहा हूँ कि पहले इस रोड पे गिट्टी डली थी और गिट्टी डलने के बाद फिर यहाँ पे काम चालू हुआ, थोड़ा सा मुरुम वगैरह डाल दिया गया। मुरुम डालने के बाद बरसात जब आती है यहाँ पे, हाँ, मिट्टी वगैरह डाल दिया गया, और जब बरसात आती है तो जो पहले जो गिट्टी थी थोड़ी सी ठीक थी, मगर मिट्टी डलने के बाद तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए यहाँ पे कि जैसे पानी यहाँ भर जाती है तो समझ में नहीं आता कि वहाँ गड्ढा है कि प्लेन है। तो उस वजह से क्या होता है, कई वाहन किसी भी स्पीड से आते हैं तो कोई गिर जाता है। कोई गिरने के बाद क्या है, फिर उसको हम लोग उठा के एक साइड में करते हैं, उसको फिर पूरा भर जाता है, धुलाते हैं पूरा उसको। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से 1 किलोमीटर से कम 2 किलोमीटर की दूरी में ये मार्ग जोड़ता है सीधे बाजार रोड को। बाजार रोड को जोड़ने की वजह से यहाँ पे हर रविवार के दिन बाजार लगता है सामने पे, तो बाजार से कम 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब सब्जियां, शॉर्टकट की तरह है, सब्जियां की गाड़ियां आती जाती हैं। तो उससे क्या है बहुत परेशानियां हो रही हैं। और अभी गर्मी के दिनों में तो इस टाइप से ऐसे गड्ढे हो चुके हैं कि समझ में नहीं आता, क्योंकि धूप की वजह से भी कुछ समझ में नहीं आता। शासन प्रशासन से क्या मांग रही है? शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है, हमारे बिसोनी सरपंच साहब से भी यही मांग है कि इस रोड के लिए थोड़ा सा अपना प्रयास करके, थोड़ा विधायक महोदय से, हमारे लांजी विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे हम कि इस रोड में थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा इसको पूर्णतः इसका निर्माण कार्य चालू करवाएं। यहाँ की जनता ने अभी सड़क को लेकर जो बातें कही है, क्या प्रोसीजर चल रहा है सड़क को बनाने के विषय में? ये सड़क है मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़क। ये नांगझिरी बालाघाट रोड को जोड़ती है और वहीं से निकलते हुए सीधा ये आमगांव को जोड़ती है, और ये जो लांजी का ऐतिहासिक बाजार लगता है ये रोड वहाँ पर भी पहुँचती। तो ये पुरानी रोड है और यहाँ पर 15 वर्ष के पूर्व 20 से लगभग 20 वर्ष हो गए यहाँ पे WBM का काम पंचायत ने की थी, गिट्टी मुरुम बिछा करके। उसके बाद से यहाँ पर पंचायत के द्वारा एक मुरुम का टुकड़ा भी नहीं डाला गया है। पिछली बार बारिश में अभी ग्रामीणों के कहने पर मेरे द्वारा यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई थी, गड्ढे गड्ढे में मुरुम मिट्टी मिक्सचर थी उसको डलवाई गई थी, और इस संबंध में विधायक महोदय से भी चर्चा की गई थी। तो उन्होंने यहाँ का एस्टीमेट मांगा था, तो सरपंच और मेरे द्वारा और सचिव के द्वारा रोड को नाप करके पूरा एस्टीमेट बनवा के माननीय विधायक महोदय राजकुमार कर्राहे जी को हमने दे दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जल्द रोड बन जाएगी। लेकिन अभी तक के कुछ इसका राशि वगैरह आई नहीं है, स्वीकृत हुई नहीं है, ये पता नहीं। जब हमने इस अधूरे रोड निर्माण की प्रक्रिया के विषय में लांजी किरणापुर क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे जी से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें दी गई विशिष्ट निधि 15 करोड़ रुपए के तहत इस सड़क के निर्माण हेतु हमने जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत बिसौनी सरपंच को लेटर लिखा था, किंतु जानकारी के अनुसार यह मार्ग रोड मद में दर्ज न होने के कारण
इसके निर्माण में व्यवधान आ रहे हैं। जल्द ही पटवारी इस प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले हैं। वैसे ही हम इस मार्ग को अतिशीघ्र निर्माण करेंगे। आखिर यह हमारा अपना गांव है। सर, बालाघाट रोड से डकनी टोला होते हुए बाजार के लिए जो सड़क है, 4 से 5 वर्ष पहले वो सेशन हो चुकी है और गांववासी बड़े ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये सड़क इनकम्प्लीट है सर। खड्डे हो रहे हैं बड़े बड़े और कई एक्सीडेंट होते हैं। तो इस रोड को बनाने के विषय में क्या प्रोसीजर चल रहा है? देखिए, इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशिष्ट निधि हम लोगों को आती है 15 करोड़ रुपए, उसमें ग्राम पंचायत को और जनपद पंचायत को इस बात में मैंने लेटर लिखा था कि इसका एस्टीमेट तैयार करके मुझे दें। ग्राम पंचायत सरपंच ने और सचिव ने मुझे बाद में जानकारी दिया कि चूंकि ये सड़क जो है ये रोड मर्ज में दर्ज नहीं है और पटवारी ने कहा कि इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया भी चलेगी, इस कारण से हम उसको सैंक्शन नहीं करा पाए हैं। जैसे ही वो रोड मद में दर्ज हो जाएगी वैसे ही हम इसमें सैंक्शन दे देंगे। और चूंकि ये मेरे गांव का मामला है, ग्राम पंचायत जो बिसोनी आती है वहाँ का है और मुख्यालय ग्राम से लगी हुई कच्ची सड़क है, बहुत पुरानी सड़क है ये, जिसमें आवागमन भी काफ़ी होता है, बाजार के लोग भी आना जाना करते हैं। हमारा जो अभी जो राज्य मार्ग बना हुआ है गोंदिया लांजी गोंदिया, तो वो भी वहाँ के से भी लोगों का आना जाना काफ़ी होता है, आवाजाही वाला है। तो इसी के बीच की एक बल्कि सड़क है जो दक्षिण टोला से लेकर दुलापुर तक की, उसको हमने सैंक्शन दे दिया है। उसमें एक 18 लाख और एक 14 लाख रुपए सैंक्शन हमने कर दिया है। वो इसी स्थिति में हमारा पैसा बस आने ही वाला है। साथ में इसको भी हमने किया था, लेकिन रोड मद में दर्ज नहीं होने की वजह से ये काम रुका हुआ है। जल्दी इसको प्रक्रिया को करके हम इसको सैंक्शन दिलवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़क के विषय में अभी तक जनता ने समूची बातें आपको बताई थी। साथियों, आप देखिए कैसे बड़े बड़े खड्डे भी पड़ चुके हैं। बड़े बड़े वाहनों के निकलने से यहाँ पर ये खड्डे बन जाते हैं साथियों, क्योंकि साथियों ये जो लोकेशन है साथियों, जैसे आप देख रहे हैं, ये वही टंकी है जिसकी मैंने खबर बताई थी आपको। और ये बड़े बड़े गड्ढे देखिए साथियों। एक जो ये मार्ग सीधा जा रहा है वह सीधे जाता है बाजार की ओर, और दूसरी तरफ ये मार्ग सीधे जोड़ता है बालाघाट रोड को, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों। और यहाँ पर रविवार के दिवस जब लांजी का बाजार रहता है तब सर्वाधिक यहाँ पर भीड़ रहती है साथियों। शॉर्टकट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ लांजी के ही नहीं, आसपास के जितने भी 100-150 गांव है वहां से लोग आते हैं, गांववासी आते हैं खरीदारी करने के लिए। और साथियों, इस अव्यवस्था के कारण इन जो ये सड़क निर्माण नहीं हुई है, इस अव्यवस्था के कारण वे चोटिल भी होते हैं, कई ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है। साथियों, शासन प्रशासन से बिसोनी ग्राम पंचायत के और विशेष तौर से जो डकनी टोला के गांव के जो लोग हैं उनका यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ अपनी चिंता है बल्कि आस पड़ोस के लगभग 100-150 गांव के लोगों की भी चिंता है जो यहाँ पर बाजार करने के लिए आते हैं। साथियों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए GN हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार, लांजी बालाघाट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।